अपना कहाँ तक हो गया था? देखो प्रश्नावली अपने 2.2 का लास्ट में 2-3 क्वेश्चन बचे थे यहाँ। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन बताना था 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का वी आई आई वाला पार्ट। ठीक है, इसमें क्या है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, सी एक्स प्लस डी दी गई है। ठीक है, इसमें बताना है कि जो सी और डी है वास्तविक संख्या है, मतलब पुट करके बताना है। ठीक है, सी और डी पुट करना है दोनों में। सबसे पहले सी पुट करो फिर डी पुट कर लो। ठीक है, चलो सी पुट करो और डी पुट कर लो। पहले सी पुट करो तो सी गुणा सी प्लस डी, तो यहाँ पे 2c हो जाएगा प्लस डी। ये वैल्यू निकल आई, क्या बताना है इसमें, इससे लिखना शून्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, मतलब x की ऐसी वैल्यू रखें जो क्या हो जाए, जो c और हाँ दिमाग से निकालोगे, जो x की ऐसी वैल्यू रखें जो क्या हो जाए कि जो आंसर हो जाए वो कितना आ जाए अपना, 0 आ जाए। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6वां। तो इसमें अपने तुम एक ही वैल्यू रख सकते हैं, माइनस के डी बटे में सी। क्या रख सकते हैं, माइनस के डी बटे में सी। क्या वैल्यू रखेंगे, माइनस के डी बटे में सी। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे माइनस का डी बटे में सी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या रखनी है, माइनस के डी बटे में सी रखो। तो माइनस का डी बटे में थोड़ा बड़ा सा दे दीजिए, माइनस का डी बटे में सी बराबर सी गुणा माइनस का डी बटे में सी। सॉरी, सी बटे में डी रखना है, नहीं यही रखना, हाँ माइनस का डी बटे में सी प्लस डी। तो सी से सी गया, माइनस का डी प्लस प्लस डी बचेगा, तो ये दोनों कट गए, आंसर आ गया 0। ठीक है, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आ जाओ। इसमें मैंने इसलिए बताया ये क्वेश्चन क्योंकि आपको थोड़ा शायद दिमाग में ना आ रहा हो। अगला क्वेश्चन आ जाओ। पी ऑफ एक्स क्या दिया गया है, पी ऑफ एक्स दिया गया है अपना 6x³ माइनस 11x² प्लस kx-20। आई थिंक ये वाला मैंने बता दिया है, 4/3। हाँ ये सब हो तो गए हैं क्वेश्चन, 2.2 खत्म ही होती है अपनी। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग सा लग रहा था, इसलिए मैंने बता दिया। हो गया सब, पूरा हो गया समाप्त। ये वाला अगर नोट नहीं किया है 6 का ये वाला, तो ये कर लो पड़ती से नोट। अगले आ जाए अपनी अगली प्रश्नावली पे। ठीक है, अगली प्रश्नावली पे, अगली प्रश्नावली पे आने से पहले आप लोग एक बात, चुन्नी सी बात समझो। चुन्नी सी बात क्या है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ इसमें है भी नहीं बताने के कि इतना भारी हो, कुछ नहीं है इसमें। आ जाओ डायरेक्ट आते हैं अपने को। छोटी सी चीज पहले लिख लो तुम लोग, ये लिख लो फुर्ती से। हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ, 2.3 पे आ जाओ बच्चा पार्टी। अब देखो कोई भी क्वेश्चन है उसको अपन लोग दो तरीके से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, क्वेश्चन नंबर 2.3 का पहला देखो, गुणनखंड बताना है। ठीक है, कहने का कुछ मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन अपने तो पीछे से करते आ रहे थे वो ही यहाँ पे करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बदल जाएगी। जो यहाँ पे जो x+1 लिखा है इसको अपने तो g ऑफ x मानेंगे। g ऑफ x जो वैल्यू क्या होगा, x+1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल आएगी, x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, यहाँ से x की वैल्यू -1 निकल आएगी, क्योंकि ये जो x है ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो g ऑफ x को अभी किया था, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये +1 है बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब इसको मान लो, तो g ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, अब अपना लिखो क्वेश्चन नंबर पहला, पहले का पहला, पहले का पहला है। ठीक है, क्या x³ + x² + x+1, x³ + x² + x+1। अब माइनस की वैल्यू रख दो, तो -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और +1। ये -1 और ये +1 कैंसिल, -1 और ये करेंगे माइनस, तो मैंने उस दिन बताया था कि -1 होता है उसका अगर उसके ऊपर पावर अगर ऑड लगी हो तो क्या हो जाएगा, -1 होगा। अगर इवन पावर लगी हो तो क्या हो जाएगा, +1। ये +1 ये +1 कैंसिल, आंसर कितना है, 0। आई बात समझ में? ऐसे इसका सेकंड वाला पार्ट करो, ऐसे इसका सेकंड वाला पार्ट करो। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला गया है,
वो वैल्यू देखो, ये वैल्यू सब में सेम ही रहेगी, जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है ये सब में सेम रहेगी, क्योंकि वो वैल्यू दी गई है, पहले क्वेश्चन में दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, यही तो है। रखो एक्स की पावर, तो -1 की घात 4 प्लस -1 की घात 3 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और +1। ठीक है, इवन पावर तो माइनस सॉरी +1 हो जाएगा, और पावर है तो ये -1 हो जाएगा, इवन पावर है तो +1 हो जाएगा, और पावर है तो -1 हो जाएगा और +1, ये +1 ये +1 हो गया, ये +1 ये +1 हो गया, तो आंसर बता है 1। ठीक है, आपको अब देखो इसके दो पार्ट है वो आप लोग कर ले रहे, इसके जो दो पार्ट हैं, इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा बता ही दे रहे हैं, क्या ही तुम लोगों को होमवर्क है। इसका जो तीसरा वाला पार्ट है, तीसरा वाला पार्ट क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब, ये ऊपर वाला थोड़ा सा रेज कर दे रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला नोट तो कर ही लिया हो, इधर साइड बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक्स की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x² और प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, वैल्यू वही रखनी है सेम, एक्स की पावर -1, तो रख दो -1 का होल पावर, -1 की पावर 4 प्लस 3 पे -1 की पावर 3 प्लस 3 गुणे -1 की पावर का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा, ये +1 ये -1 को काटा, इसकी पावर इवन है तो ये +1 आ जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 आ जाएगा, 3 का गुणा +1 में करेंगे तो +3 आ जाएगा। ठीक है, ये कटा तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया कितना, तीसरा पार्ट। और इसके बाद है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है, x³ माइनस x² माइनस x² -2 अंडर रूट प्लस √2x और रखो x के बाद है -1 का होल क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। ठीक है, -1 का क्यूब करेंगे, ऑड पावर, वही फंडा वही वही लग रहा क्या है, -1 की ऑड पावर तो -1 आ जाए, -1 की देखो यहाँ पे इवन पावर है, मतलब +1 आएगा, +1 की पावर माइनस, माइनस पहले था तो ये भी -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो -1 का गुणा कर दो अंदर, तो -1 का जो अंदर गुणा करेंगे, ये अंदर, ये जो माइनस है इसका भी अंदर गुणा होगा, ये माइनस है इसका भी अंदर गुणा होगा, तो कुछ नहीं वही रहेगा +2 प्लस √2 प्लस √2। बात समझे, पहले देखो कुछ मत करो, अभी देखो क्या करो, हम यहीं पे एक ब्रैकेट और खोल दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कर दे, ये माइनस है इसका अंदर कर दो, तो -2 प्लस √2 हो जाएगा, प्लस सॉरी ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, अब ये जो माइनस है, ये माइनस है इससे गुणा हो जाएगा पूरे में, ये माइनस है इससे पूरे में गुणा हो जाएगा, तो माइनस का गुणा माइनस गुणा 2 में करेंगे तो +2, माइनस गुणा -2 में करेंगे तो ये भी √2 प्लस √2, तो ये 2√2 क्या हो जाएगा, √2 1 और √2 2, तो 2√2, ये -1 ये 2 से ये दोनों गए और +2, ये +2, 2 2 2 4 √2। ठीक है, तो ओनली आंसर देखो किसका 0 आया, इसका आंसर 0 आया, ओनली इसका आंसर 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम ये नोट कर लोगे, ये चीज यहाँ पे नोट कर लोगे, ये बात मेरी पहले ध्यान से पहले एक सेकंड सुन लो, यहाँ पे ये चीज नोट कर लोगे, ये क्वेश्चन नंबर पहला, उसके बाद क्वेश्चन नंबर पहला के बाद लिखोगे हाँ
हाँ हाँ हाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन का गुणनखंड है। ये लाइन लिखोगे यहाँ पे, बात आई समझ में। ये क्वेश्चन है पहला नंबर, पहले नंबर को यहाँ पे इस जगह लाइन लिखोगे, ये क्वेश्चन नंबर पहला होने के बाद फिर उसके बाद इस वाले पे लिखोगे नहीं नहीं, फिर ये इसके ऊपर वाली ये चीज लिखोगे, ठीक है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की प्लस 1, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। सेम बात इस वाले में लिखोगी, ये जैसे यहाँ पे ये लिखा, जो नहीं लिखने के बाद ये जो बात लिखी है, इसके ये क्वेश्चन की बात लिखी है, यहाँ पे ये क्वेश्चन की तो बात लिखी है, ये ऐसे यहाँ पे लिखना नहीं, फिर ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पे नोट करना इस जगह पे, ये ऊपर वाला नहीं, ये इसका एक्स प्लस वन का गुणनखंड नहीं है। सेम यहाँ पे भी नहीं, ये पूरी बात लिखना नहीं, ये पूरी बात लिखना का गुणनखंड नहीं है, ऐसे करके लिख लेना। बात समझे। सिर्फ इसके आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला खत्म करो, उसके आगे हाँ, ये ऊपर का ये क्वेश्चन नोट करना एक्स प्लस वन का गुणनखंड है, यहाँ पे नहीं, ये क्वेश्चन नोट करना एक्स प्लस वन का गुणनखंड नहीं, यहाँ ये नहीं, ये एक्स पूरा नोट करना का गुणनखंड नहीं है, यहाँ ये नहीं, एक्स प्लस वन का गुणनखंड नहीं है। नोट कर लो फुर्ती से नोट करो तो। हो गया नोट, आ गया। आ गया, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले देखो, ये जो क्वेश्चन रहते हैं इनको अपने तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका देखो क्वेश्चन नंबर, दूसरे का पहला। सबसे पहले छोटा तरीका देखो, क्या है छोटा तरीका। छोटा तरीका है, छोटा तरीका ये रहा, जैसे जी ऑफ एक्स की पहले पी ऑफ पी की वैल्यू लिखो। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x क्यूब प्लस 7x, यही तो है 3x क्यूब प्लस 7x, ठीक है। अब क्या करना, अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 7 प्लस 3x, 7 प्लस 3x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, जो दूसरी वाला है इसे x, तो x की वैल्यू कितनी निकालेंगे, ये 7 है, इधर प्लस का इधर साइड माइनस का 7, ये 3 है, इधर साइड क्या है गुणा में, इधर साइड डिवाइड में, ये हो जाएगा। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे कितना, माइनस का 7/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर 3 गुणे माइनस का 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 गुणे माइनस का 7/3, यही तो आएगा, ठीक है। अब 3 गुणे 7 का क्यूब रहता है माइनस का 343,
3 का क्यूब रहता है कितना 27 प्लस ये यहाँ पे 7 में 7 करेंगे तो माइनस का 49 बटे में 3 343 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 3 3 9 और 1 10 इतना आएगा 3 3 9 3 चको 12 और 3 3 9 हाँ बटे में 27। वैसे एक काम भी कर सकते थे 3 एकम 3 3 ने 27 थोड़ा काट दो और 4 3 12 4 3 7 8 9 10 अब नहीं कटेगा तो माइनस का 343 बटे में 9 माइनस का 49 बटे में 3 इन दोनों का क्या लो एलसीएम लो तो 9 3 का एलसीएम 9 आएगा ठीक है माइनस का 343 माइनस का 49 अब 3 तिरका 9 इसमें गुणा कर दो 9 को 9 3 27 की 7 यहाँ से लगी 2 और 3 3 4 4 के 4 चौदी जाती है 12 12 और 2 14। अभी सॉल्व मत करना 1 सेकंड मुझे पहले चेक कर लेने दो कहीं मिस्टेक ना हो जाए। अब 7 में से 13 गए 7 में से 13 गए कितने बचे 6 सॉरी प्लस होगा इधर माइनस माइनस प्लस तो 7 3 10 की 0 यहाँ से लगी 1 4 4 8 और 1 9 और 3 और 1 4 490 डिवाइड बाई 9 कुछ लोचा कर दिया क्या मैंने इसको डायरेक्ट गुणनखंड करना है आई थिंक ये मैंने गलत विधि बता दिया आप लोगों को 1 सेकंड बस मुझे आंसर चेक कर लेने दो। क्वेश्चन नंबर क्या है चौथा नहीं है नहीं आंसर होगा मतलब ये से वजाहत जे नहीं है गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है तो आंसर इसका कितना आ रहा है इसमें तो आंसर नहीं दे रहा है कहने का क्या मतलब है आंसर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए तो इसको काटेंगे तो ऑब्वियस ही बात है 0 आएगा ही नहीं आंसर 0 आएगा नहीं आएगा तो इसका आंसर लिख देना नहीं बस और कुछ मत लिखो। कॉन्सेप्ट समझे क्या किया है मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब ये किया है यहाँ से देखो x की वैल्यू निकाली माइनस के 7 बटे में 3 निकाल ली जहां जहां पर भी इस जो ऊपर वाली चीज उसमें x दिख रहा था उस जगह पे मैंने कितना रख दिया माइनस के 7 बटे में 3 रख दिया। अब 3 का जो 7 का क्यूब करना मतलब 7 का क्यूब लगा तो 7 का क्यूब 343 और 3 का क्यूब 27 ठीक है। अब ये 7 का गुणा 7 माइनस 7 प्लस 7 तो माइनस का 39 और 3 आ जाएगा ठीक 343 में 3 का गुणा 3 तिरका 9 नहीं मैंने काट दिया आई थिंक हाँ तो 3 एकम 3 और ये 9 तो ये 343 बटे में 9 आ जाएगा माइनस का 343 और ये माइनस का 9 और इसका वो करेंगे एलसीएम लेंगे 9 और 3 का तो 9 एलसीएम आएगा 343 54 में एलसीएम लेने के बाद 147 आ जाएगा ठीक है। हाँ 147 आएगा 147 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 3 10 की 0 यहाँ से लगी 1 4 4 8 और 1 9 और 3 और 1 4 4 आ गया 9 से ये कटेगा नहीं तो आंसर इसका डायरेक्ट नहीं लिख देना बराबर नहीं बस ऐसे ही आगे की और सॉल्व करनी है तो नोट हो गया होगा आप लोगों को कर लो नोट करो हो गया नोट आगे देखो ऐसे ही पुट करनी है ठीक है कुछ ज्यादा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन क्या है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 1 वैल्यू क्या है अपनी x प्लस 1 ठीक है तो g ऑफ x की वैल्यू कितनी है x प्लस 1 तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकाल आएगी -1 ठीक है कितनी निकाल आएगी माइनस अब इसमें पुट कर दो तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 तो 2 में -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 गुणा -1 ठीक है -2 और ये +1
प्लस 2 माइनस 1, ये इससे कैंसिल, ये इससे आंसर आएगा 0। हाँ, इसका लिख देना हाँ। हाँ, आगे देखो। देखो भाई साहब, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं। -1 मैंने पुट कर दिया, जहाँ क्यूब था उस जगह -1, स्क्वायर था -1, वन था -1, जो जो -1 करने के बाद सॉल्व कर दिया। इतना कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। ये तो अब थोड़ा बहुत तो आप लोग समझ गए होंगे क्या हो रहा है, फंडा बात आई समझ में। ये सारे होमवर्क के लिए करके लेके आना, आप कुछ ज्यादा बड़ा नहीं बचा। पहले क्वेश्चन मुझे थोड़ा लग रहा था एक्स की वैल्यू 2 रखनी है, एक्स की वैल्यू -3 रखनी है, ये रखनी है, बस कुछ नहीं रखनी है। बात आई समझ में। ये सारे होमवर्क के लिए हैं आप लोगों के। तीसरे पे आ जाओ डायरेक्ट कूद के। सारे के सारे होमवर्क बचे कुछ है, तीसरा चौथा पांचवा छठवां होमवर्क। तीसरे पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तीसरे क्या बोल रहा है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है। पी ऑफ एक्स बराबर, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर -4x स्क्वायर -11x प्लस 30, -11x प्लस 30, ठीक है। और यहाँ पे का गुणनखंड x-2 है, ठीक है। ये x-2 है, तो यहाँ से क्या होगा, g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x-2 है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2 निकल आएगी, बराबर 0 रखना। x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2 निकल आएगी। तो x की वैल्यू पुट कर दो उसमें। तो पहले तो क्या हो जाएगा, पुट कर दो, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी, 2 हो जाएगी, तो पुट करेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब -4 में 2 का स्क्वायर -11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। तो ये 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, और 4 4 16, -22 दूनी 11 दूनी 22 प्लस 30। दोबारा समझो, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, और 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, 4 4 16, 2 का क्यूब 8, ये इतने आ गए। अब देखना, -16 -8 -22 में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, माइनस ही माइनस है। हाँ देखो, 22 और पहले जो 30 और 28 कितना हो गया, 38 हो गया, -16 और 22 कितना हो गया, 38 हो गया। 6 2 8 2 1 3, तो ये 38 38 हो गया 0। आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर चौथा सेम क्वेश्चन नंबर पहले जैसा है, इसमें बस के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन नंबर पहला, चौथे का पहला देखो, चौथे का पहला देखो। पहले तो यहाँ पे देखो, ठीक है। पहले तो जी ऑफ एक्स दिया गया है, उसकी वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन ही में दी गई x-1 दिया गया है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी, 1 निकल जाएगी। क्वेश्चन में देखो, पढ़ो ना क्वेश्चन में, सॉरी क्या x-1 है। हाँ, के का मान ज्ञात कीजिए जब ये निम्नलिखित में प्रत्येक स्थितियों में x-1 पी ऑफ एक्स का गुणनखंड हो, ठीक है। तो x-1 दिया गया, x-1 दिया गया, तो x-1 से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, बना, x प्लस का इधर साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखो, पी ऑफ एक्स क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, आप देखो पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है, बराबर कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, यही तो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, 1 1 2 प्लस के की वैल्यू कितनी है, 2 इधर साइड प्लस का, इधर साइड भेजेंगे तो माइनस का 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2, ठीक है। अब चौथे का दूसरा देखो, चौथे का दूसरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2, यही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस के √2 है, सॉरी √2 है। अब भाई साहब देखो, इस ये तो समझ में आ गया होगा आपको क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू 1 रख दी, पूरा पुट करके कहानी खत्म कर दी। यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू कितना, 1 ही रखेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन में ये बात दे दी गई। अगर हर एक क्वेश्चन में जैसे पहला चौथा का पहला है, पहला का पार्ट में कुछ दिया होता तो उसका अलग वैल्यू रखते, दूसरे के पार्ट में अलग वैल्यू रखते, लेकिन क्वेश्चन में ये चीज दी गई तो सब में क्या एक ही रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना, एक्स का गुणा के में करवाएंगे तो के प्लस √2, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 को उधर साइड भेजो, √2 को उधर साइड भेजो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 -√2,
यहाँ से माइनस माइनस कॉमन लेना चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, -1 + √2 ये आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करके भाई साहब सॉल्व करना है आप लोगों को, और कुछ नहीं, इतने बड़े कुछ नहीं है इसमें से। ये भी बिल्कुल जो चौथा वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पहले वाले जैसा है, उसमें भी x+1 दिया गया था। यहाँ पे बस ये है कि उधर -1 रख रहे थे अपने, तो इधर सब में +1 रख रहे हैं, और कुछ नहीं है। सब बिल्कुल चुन्नी चुन्नी से, मुझे तो लग रहा है ये एक्सरसाइज क्या ही तुम लोगों को करवाएं, नॉर्मल से क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा वाला ये भी देख लेना अपने अकॉर्डिंग, वरना हम इसका वो भेज देंगे सॉल्यूशन ग्रुप पे। ठीक है, ग्रुप पे भेज देंगे सॉल्यूशन, करो नोट। एक काम कीजिए, अभी बैठ के इनको करो सब क्वेश्चन, जो होमवर्क में है वो होमवर्क नहीं होगा, आप अभी करेंगे फुर्ती से। तब तक पीरियड ओवर होगा, तब तक आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे जो बचे हुए हैं। ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करना, दीक्षा मैम को बताना, अंजलि मैम को बताना, वो हमें बता देगी, हम नेक्स्ट वीडियो में बना के बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा है आप लोगों को तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, 5 6 7 बजे ये कल करते हैं अपना। तो अभी इतने जो क्वेश्चन बताए वो सॉल्व करो।